दोस्तों, एक बार की बात है। संत बहिणाबाई और उनके पति गंगाधर राव जी अपनी प्यारी कपिला गाय के साथ देहू में तुकाराम महाराज के दर्शनार्थ आए थे। रास्ते में एक दिन गंगाधर राव को तुकाराम से जलने वाले वहाँ के एक ब्राह्मण मंबाजी मिले। राव के आने के कारण का पता चलते ही वे आपे से बाहर हो उठे और लगे तुकोबा की अनाप शनाप गालियां देने। कहने लगे। गंगाधर राव से सहा नहीं गया। उन्होंने कहा, महाराज जी, आप मेरी निंदा प्रसन्नता से कीजिए, पर भगवत भक्त तुकोबा की निंदा कर व्यर्थ ही पाप की गठरी क्यों बांध रहे हो। ये सुनकर मंबाजी राव पर आग बबूला हो उठे और बदला लेने पर उतारू हो गए। एक दिन बहिणा और राव तुकोबा के भजन में मग्न थे। मौका पाकर मंबाजी धीरे से उनकी कपिला गाय को खोलकर ले गए और उसे बेदम मारकर तहखाने में छिपा दिया। भजन के बाद कपिला को न देखकर बहिणा शोक करने लगी। गांव भर में खुजवाया गया। आसपास के गांव में भी लोग भेजे गए। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर ढूंढा ना गया हो, पर कपिला का कहीं अता पता न चला। बहिणा उसके बिजोह से विह्वल हो उठी। वो पागल सी हो गई, रोने लगी, क्योंकि वो कपिला बहिणा के बगैर रहती नहीं थी। बहिणा की गाय गुम होने पर तुकोबा को भी भारी क्लेश हुआ, दुख हुआ। उनका चित्त उद्विग्न हो उठा। 2 दिन बाद अकस्मात स्वप्न में आकर कपिला फूट फूट कर रोने लगी और तुकोबा से उबारने की बार बार प्रार्थना करने लगी। गाय की गुहार सुन तुकोबा की आंखें खुली। गाय पर पड़ी मार से तुकोबा की पीठ पर बड़े बड़े फफोले हो गए थे और सारा शरीर बेरहमी की मार से दर्द कर रहा था। तुकोबा ने अपने दर्द की कुछ परवाह नहीं की और गाय के लिए अपने सर्वस्व आराध्य प्रभु से प्रार्थना की। भगवान ने तुकाराम महाराज की प्रार्थना सुनी। एकाएक मंबाजी के घर में आग लगी और अग्निदेव धू धू कर उनका सर्वस्व स्वाहा करने लगे। लोग आग बुझाने दौड़ पड़े। इसी बीच उन्हें गाय का डकारना सुनाई दिया। सभी ठगे से रह गए। एक गाय कहाँ से आई? मंबाजी, आपके पास तो कोई गाय नहीं थी, आपने तो कोई पशु रखा नहीं है, फिर ये किसी जानवर की आवाज़ कैसे आ रही है? ऐसे लगता है कि ये गाय की आवाज़ है। गाय कहाँ है? सभी ठगे से रह गए। अब सब पूछने लगे, गाय कहाँ है? खोज होने लगी। आखिर तहखाना खोला गया। गाय निकाली गई। उसकी पीठ मार से सूज गई थी। तब तक मंबाजी को संत निंदा और गोघात का पूरा प्रायश्चित प्राप्त हो गया था। उनका गगनचुंबी प्रसाद और उसका सारा सामान राख का ढेर बन गया था। संत तुकाराम को पता चलते ही वे दौड़ते आए और कपिला को साष्टांग दंडवत कर उसके मुंह पर हाथ फेरकर आंसू बहाने लगे। संत का ये गोप्रेम देख बहिणाबाई के शरीर पर सात्विक अष्टभाव उमड़ पड़े। वो रोमांचित हो उठी। वो श्राप देने ही वाली थी कि तुकोबा ने उसे मना कर दिया। कहा, हे बहना, आप बहुत बड़ी संत हो, आप इसे अगर श्राप दोगी तो ये भस्म हो जाएगा। इसे अपनी करनी का फल मिल चुका है। भगवान ने प्रार्थना सुन ली। गाय ने मेरे सपने में आकर के सारी कहानी बताई थी। मैंने प्रभु से प्रार्थना की थी और प्रभु ने उसका फल इसको दे दिया है।
अब आप इसे श्राप न दो। तुकोबा के कहने पर बहना जी चुप हो गईं। तो भगवान ने बहना जी का बदला पूरा कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।